प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है दीर्घतमा और तथ्य, और देवता है अश्व। अश्व जो है वह ऊर्जा के रूप में देखे जा रहे हैं। देवताश्व हैं तो ऊर्जा तो सब कुछ है, इसलिए वही अश्व यानी ऊर्जा, शक्ति, बल ही इस मंत्र का देव है। इस मंत्र का शीर्षक है याजक मंडल यज्ञ ऊर्जा जागृत कर प्रविष्टि कराए। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। होता ध्वर्यो रावया अग्निंधो गाव गाभ उत संसतास्तु विप्र तेन यज्ञेन सरंकृतेन शिष्टेन वक्षराप्रणत्वम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। तो इस मंत्र में यज्ञ की प्रक्रिया, उसके विधि विधान का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और उस यज्ञ के सुंदर रीति से संपन्न हो जाने से वर्षा अर्थात सुवृष्टि की कामना की गई। तो अब हम शब्दार्थ को देखें। यज्ञ में भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी होते हैं, संपादक होते हैं, उसके परिपूरक होते हैं। तो पहले कहा गया है कि गावा गाभः, यज्ञ में जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक कार्यकर्ता होता है ग्रावा। ग्रावा कहते हैं सोमलता को कूटने का पत्थर। जैसे आज लोहा या इमाम दस्ता में कूटने का होता है, अस्त्र उसको कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं। वैसे सोमलता से रस निकालने के लिए उसको कूटने का जो पत्थर होता था उसको ग्रावा कहा जाता था। तो सोम रस का यज्ञ में प्रमुख स्थान होता था। तो यज्ञ के कार्यकर्ताओं में जो सोम कूटते हैं ग्रावा पत्थर के माध्यम से, वे धन्यवाद के पात्र हैं। जो संस्था है, संस्था माने स्तोत्रों का गायन करते हैं, मंत्रों का गायन करते हैं, उनको उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता को भी धन्यवाद है। और सुविप्रह, जो उत्तम ज्ञानी होता है, उनको भी धन्यवाद। तो होता किसे कहते हैं? यज्ञ में
यानी देवताओं को ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा जो बुलाते हैं, आवाहित करते हैं, उन देवों के आवाहन करने वालों को होता कहा जाता है। तो यज्ञ में जो देवों का आवाहन करने वाले हैं पुरोहित वे, और जो आवया अध्वर्य, जो श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक आहुति डालने वाले हैं अध्वर्य, उनको अध्वर्य कहा जाता था, पुरोहित। उस पुरोहित को जो जब देवगण आवाहित हो जाते थे तो जो आहुति डालता था उसको अध्वर्य कहा जाता था, एक प्रकार का पुरोहित था वो। और अग्निम इंद्र, वह यज्ञ का सक्रिय कार्यकर्ता, जो अग्नि को इंधा माने प्रज्वलित करता था। अरण एक प्रकार की लकड़ी है, उसका मंथन होता था, रगड़ा जाता था उसको, तो उससे चिंगारी निकलती थी और अग्नि प्रकट होते थे, और उसी के द्वारा समिधा यानी जो काष्ठ आदि रखे रहते थे, जिसे समिधा कहा जाता था, वो प्रज्वलित होते थे और पश्चात आहुति प्रक्षेपण होता था। तो ये और जो विप्र यानी विशेष ज्ञानी हैं ब्रह्मा, उनको भी धन्यवाद है। तो इस प्रकार से संक्षेप में यज्ञ प्रक्रिया का संपादन करने वाले सहयोगियों को बताया गया है। तो उसमें सहयोगी पहला होता था जो ग्रावा नाम के पाषाण द्वारा सोमलता को कूटता था सोमरस निकालने के लिए, उसको धन्यवाद दिया गया है। फिर जो अग्नि को इंधा माने प्रज्वलित करता था अरण मंथन के द्वारा, उसको धन्यवाद दिया गया, उसका कथन किया गया है। फिर जो यज्ञों में स्तुति मंत्र पढ़ते थे, जिस प्रोधा को उद्गाता कहा जाता था, उसके पर धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। जो ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवों को आवाहित करते थे, उस पुरोहित को होता कहा जाता था, उसको धन्यवाद दिया गया है। फिर देवों के आहूत आवाहन हो जाने पर जो विधि विधान पूर्वक आहुति डालता था, जिसको अध्वर्य कहा जाता था, उसको धन्यवाद दिया गया है। और ब्रह्मा नाम के पुरोहित को भी धन्यवाद दिया गया है, जो बाद यानी होता था। इस प्रकार से आगे प्रक्रिया है। पहले अग्निमंथन होता था और अरणी के माध्यम से समिधा प्रज्वलित हो जाती थी। तो उसके पश्चात 4 पुरोहित जो थे वो सक्रिय होते थे। पहले पुरोहित को होता कहा जाता था। होता माने देवों को बुलाने वाला, आवाहक। यह ऋग्वेद का विशेषज्ञ होता था। और जब देवों का आवाहन हो जाता था होता द्वारा, तब अध्वर्य नाम का पुरोहित अपना कार्य करता था, सक्रिय होता था। अध्वर्य जो था वह यजुर्वेद का विशेषज्ञ होता था, आहुति डालता था। और फिर जब देवता आहुति पाकर सुतृप्त हो जाते थे, तो जो मनोरंजन का कार्य होता है, गायन आदि कोई जो जैसे आज भी होता है, भोजन आदि के बाद फिर कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम होता है जलपान के बाद, तो रंगारंग कार्यक्रम कुछ होता है। तो ऐसे यज्ञ में एक उद्गाता होता था,
जो सामवेद का ज्ञाता होता था और सामवेद के मंत्रों के द्वारा सस्वर गायन प्रस्तुत करता था देवों के स्वागत में, उनके प्रशंसा में। और फिर एक पुरोहित और होता था, 4 पुरोहितों में से एक पुरोहित ब्रह्मा होता था। ब्रह्मा जो था यज्ञ का संचालक और उसका देखरेख करने वाला होता था, उसको विशेष महत्व दिया जाता था। आज भी ब्रह्मा यज्ञों में होते हैं। यह अथर्ववेद का पूर्ण ज्ञानी होता था, अन्य वेदों का भी ज्ञान रहता था, फिर अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता था और यह निरीक्षण करता था यज्ञ का पूरे कि यज्ञ सभी संचालित हो रहा है कि नहीं, कहीं यज्ञ में कोई बाधा तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है, टोना टोटका भी लोग कर देते थे वो तो नहीं हो रहा है, अनिष्ट का निवारण करने वाला यह होता था ब्रह्मा। तो इस प्रकार से इन 4 जो पुरोहित थे या पुरोधा थे उनको भी स्मरण किया गया है और उनके प्रति धन्यवाद का ज्ञापन किया गया है और निवेदन किया गया है कि ये सब स्वरंकृतेन माने होता है ये सुअलंकृतेन, ला का रा हो गया है, रकार लकारोह भेदा कहा गया है, रा और ला में अभेद है, यानी ला को रा करके उच्चारण हो जाता है। आज भी डाल को डार कह देते हैं, तो संभालो को संभालो कह देते हैं, ला को रा कर देते हैं। तो स्वरंकृतेन माने सुअलंकृतेन, सुसज्जित प्रबंधन द्वारा शिष्टेन यज्ञेन, इस सुइष्ट, शिष्ट है सुइष्ट, सुंदरता से परिपूरित किए गए इस यज्ञ के द्वारा, सुंदरता से परिपूरित किए गए यज्ञ के द्वारा अलंकृत सुशोभित और विधि विधान पूर्वक संपादित किए गए यज्ञ द्वारा उत्तम प्रकार की आहुति से युक्त यह यज्ञ वक्षाह, वक्षाह कहते हैं नदियों को, आपलब्ध माने वृष्टि जल से भर दे। मतलब क्या हुआ कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ धूम उठता है, बड़ा पवित्र माना जाता है और उस धूम से बादल बनते हैं, बादलों में धूम मिल जाता है और उस जल को बड़ा निर्मल, अनामय, निरोग, आरोग्य, स्वास्थ्य देने वाला कहा जाता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। पर्जन्य माने बादल, कि यज्ञ धूम से बादल उत्पन्न होते, यानी यज्ञ का धुआं जब पर्याप्त मात्रा में जाता है तो बादलों में मिल जाता है और बादलों में मिल करके उस बादल में भरे नीर को शोधित करता है और औषधीय बना देता है। तो जब ऐसा जल बरसता है तो उस से नदियां भर जाती हैं, तो नदियों में आरोग्यप्रद जल प्रवाहित होने लगता है। उसमें स्नान करने से, उस जल का पान करने से आरोग्य मिलता है, सद्विचार मिलते हैं, तन और मन का निर्मलीकरण होता है। तो इसलिए यज्ञ बड़ा पवित्र कार्य है। कुछ लोगों का मत है कि वैदिक युग में यज्ञ राजाज्ञा के रूप में थी और यज्ञ न करने वाले को किसी न किसी रूप में दंडित किया जाता था और जो यज्ञ करता कराता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। पर्यावरण का परिशोधन होता था और अन्नों में अलग प्रकार की मिठास होती थी, स्वास्थ्य मिलता था, सुख संपन्न मिलता था, आरोग्य मिलता था। आज इसका बड़ा अभाव है। आज तो हम चर्बी से बने हुए पेट्रोल डीजल के धुएं से भर देते हैं वातावरण को। जो जल वृक्ष होती है वो भी दूषित जल वृक्ष होती है, प्रदूषण से भर जाता है वायुमंडल और परिणाम होता है कि अन्नों में स्वाद नहीं रहता है, फलों में मिठास नहीं रहती है और प्रदूषण से सब
से ग्रस्त, प्रदूषित अन्न और जल के पान से तरह तरह के रोग से लोग ग्रस्त होते रहते हैं। आज इस वैदिक सभ्यता को जागृत करना है। यदि ऐसा हुआ तो तमाम रोग की और वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं, रोग के जो उपचार हैं, वैक्सीनेशन आदि हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रह जाए। तो सरकार को इस वैदिक संदेश की ओर ध्यान देना चाहिए और यज्ञों को पुनर्जागृत करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में सोम रस को कूटने वाले और अग्नि को प्रज्वलित करने वाले, देवों को आवाहित करने वाले और आहूत देवताओं को आहुति प्रदान करने वाले, इन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। और यह उससे आशा की गई है कि वे यज्ञ का विधिवत संपादन करें सब मिल करके। और इस प्रकार से यज्ञ के धूम से जब वायुमंडल भर जाए और वो धूम जब बादलों में मिल जाए तो उसके द्वारा वृक्ष जो हो आरोग्यप्रद हो, नदियों में जल भर जाए और उससे फिर लोक कल्याण हो, प्राणी मात्र सुखी हो। और पर्जन, इसको पर्जन्येश भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पर्जन्येश, पर्जन माने बादल, बादलों के लिए किए जाने वाला यज्ञ। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ का एक प्रारूप संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि प्रोधा होता है, 4 प्रकार के प्रोधा का नाम कहा गया है। होता, अध्वर्ज, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 प्रकार के पुरोहितों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। और इसके साथ साथ जो सोम लता को कूटने वाले कार्यकर्ता है, उनको भी धन्यवाद कहा गया है। और इस प्रकार से अग्नि प्रज्वलन से विधिवत आहुति डाली जाने पर जो लोक कल्याण होता है, जो पर्जन्यों में आरोग्य वर्धक धूम मिल करके उसको पवित्र करता है और उत्तम जलवृक्ष होती है, प्राणी मात्र का कल्याण होता है, उसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। मिलजुल करके सब यज्ञ कर्म करने वाले, मिलजुल करके सब यज्ञ कर्म करने वाले, वे ज्वलित अग्नि में प्रेम पूर्ण आहुति डाले। तब यज्ञ धूम उठ करके नभ में मेघ बनाए। होवे सुवृष्टि सारी, होवे सुवृष्टि सरिताएं जल पूरित हो जाए। इस प्रकार से यज्ञ को लोक हित कारक बताया गया है और यज्ञ करने कराने वाले कार्यकर्ताओं का, पुरोहितों का सम्मान किया गया है, धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 162वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र यह है वो जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दुष्टार्ष है दीर्घतमा औचक और शीर्षक है यज्ञ कर्म में सहयोग करने वाले अन्य लोगों का संक्षिप्त परिचय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। योपव्रष्टा उत ये योपवाहश्च शालम ये अश्वयोपाय तक्षति
ये चार्वते पचनम संभरन्तु तो तेषामभिगूतिर्न इन्वतु। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं तो पिछले मंत्र में बताया गया था कि यज्ञ क्रिया को संपादन करने वाले कौन कौन से लोग हैं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया गया था। अब इस मंत्र में जो फुटकल या गौण रूप से सहायक होने वाले यज्ञ के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, उनका नाम दिया गया है। यानी पिछले मंत्र में जो प्रधान सहयोगी थे यज्ञ क्रिया के पूरक के, और इस मंत्र में जो गौण रूप से सहयोग किए हैं उनका वर्णन किया गया है। और अंत में इच्छा व्यक्त की गई है कि हम भी यज्ञ के सहयोगी बने और यज्ञ क्रिया के संपादक में सहायक होकर के पुण्य लाभ करें। तो ये यूप वृष्टा, जो यूप के लिए वृक्ष को काटते हैं। यूप को आप जान लें पहले। यूप जो है वो स्तंभ होता था जिसमें यज्ञीय पशु बांधे जाते थे और यज्ञ क्रिया में इसका बड़ा प्रमुख स्थान था। तो इसका वर्णन हम वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के यज्ञ में विधिवत पाते हैं। राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था। बालकांड में उल्लेख है कि पुत्रेश यज्ञ के पूर्व उन्होंने जो था वो अश्वमेध यज्ञ किया था। विधि विधान के साथ उसमें उल्लेख है। जो जानना चाहें वो उस यज्ञ के विषय में सूचना ले सकते हैं। तो उसमें बताया गया है वही कि कुल यूप जो थे वो 21 थे और प्रत्येक यूप की ऊंचाई 504 अंगुल थी। ये यूप खैर की लकड़ी के, पलाश की लकड़ी के, बहेड़े की लकड़ी के और देवदारू वृक्ष की लकड़ी के बने होते थे। तो इसी प्रकार से कुछ यूपों की संख्या और यूपों का उल्लेख जो इसमें मंत्र में नहीं किया गया है, आशा की जाती है कि इसी प्रकार से यूप जो हैं वो यज्ञों में प्रयुक्त होते रहे होंगे। तो खैर, पलाश, बहेड़े, बेल, देवदारू इन लकड़ियों का प्रयोग होता था यूप के रूप में। एक ऊंचा सा स्तंभ होता था काष्ठ का जिसकी ऊंचाई 504 अंगुल होती थी। आदि आदि ऐसे ही कुछ यज्ञीय योग का प्रयोग होता रहा होगा वैदिक काल में भी। तो आज भी देखिए योग का प्रयोग होता है। हम लोग देखते हैं कि विवाहों में एक काष्ठ खड़ा किया जाता है तो उसको कहीं कहीं सरावन कहा जाता है और कहीं कहीं हेंगा कहा जाता है। तो वो गाड़ा जाता है, प्रतीक है। उस प्रकार से व्यवस्था नहीं होती, एक ही वो हेंगा या सरावन यूप के रूप में डाली जाती है और उसमें कुछ पक्षियों, लकड़ी के बड़ी पक्षियां सी रहती हैं, बांधी रहती हैं। तो वही रूप यूप का है आज हम विवाह आज में देखते हैं।
यह आज के वैवाहिक प्रक्रिया में और या अन्य यज्ञिक प्रक्रियाओं में तो नहीं, लेकिन वैवाहिक प्रक्रिया में देखा जाता है। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कि यज्ञ के प्रधान उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले यूप ब्रस्का, यूप के निर्माण के लिए वृक्षों को ब्रस्का माने काटने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद। उत माने और, ये यूप बाहा जो उस यूप यानी यज्ञीय स्तंभ के लिए लकड़ी को ढोकर लाने वाले हैं, उनको भी धन्यवाद। और जो यूपाय प्रसारम तक्षति, जो अश्व को बांधने के लिए खंभों को तराशते हैं, उनको भी धन्यवाद। उत माने और, ये अर्वते पाचनम संभरन्ति, जो यज्ञीय अश्व के लिए चारे का प्रबंधन करते हैं, उनको भी धन्यवाद। तेषाम अभिगूर्तिर नः इन्नन्तु, उन लोगों की जो इस यज्ञीय पुण्य कृत्य में भाग लेते हैं और पुण्य के भाजन बनते हैं, उन्हीं की भांति हम सब भी यज्ञ विषयक कार्य में सोत्साह भाग लेने के विचार से समलंकृत हुए, ऐसी कामना है। यानी यज्ञ एक पुण्य कार्य है, उसमें जो उत्साह पूर्वक भाग लिए हैं, जिनका परिचय इस मंत्र में और पिछले मंत्र में कराया गया है, उन्हीं के भांति हम जो सक्रिय सहयोग नहीं समय दे पा रहे हैं, वो भी उसी लगन से यज्ञ कर्म में सहयोगी बने, हाथ बटाएं। तो यह लालसा की गई है। तो यज्ञीय कार्यों में सहयोग देने वाले, यूप के लिए लकड़ी को काटने वाले, यूप का निर्माण करने वाले, लकड़ी को ढोकर लाने वाले, अश्वों को बांधने के लिए खंभों को तराशने वाले, अश्व के लिए घास आदि लाने वाले, ये सब यज्ञीय भावना से यज्ञ परिपूरित करने के उत्साह से आपूरित रहते हैं, परिपूरित रहते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी, हम लोग भी इसी प्रकार से यज्ञ के शुभ कार्य के परिपूरण में भाग लेने वाले बने, उत्साही बने, उनके भाजन बने, उत्तम विचारों से परिपूरित रहें, ऐसी हम लोगों की कामना है। तो अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डाल दिया जाए। यज्ञ कार्य में भांति भांति से करते जो सहयोग, यज्ञ कार्य में भांति भांति से करते जो सहयोग धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे सुकृति लोग, धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे सुकृति लोग। उन सब जो उत्तम विचार हम में भी आ जाएं, उन जैसे उत्तम विचार हम सब में भी आ जाएं, शुभ कर्मों में हम सब अपनी सहभागिता बढ़ाएं, अपनी आयु बिताएं। तो इस प्रकार से यज्ञ शुभ कर्म है, उसमें हाथ बटाना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए और सक्रिय सहयोग के लिए सदैव कटिबद्ध रहना चाहिए। तो यह संदेश है इस मंत्र का। ओम।
प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूत्र के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा उच्चठ, देवता हैं अश्व, और इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ ऊर्जा का जागरण, देवहित और जनहित में होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उप प्रागात् सुमन्मेधायि मन्म देवानामाशा उपवीत पृष्ठः अन्नेन विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टिः चक्रमा सुबन्धुम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाए। इस मंत्र में यज्ञ कर्म के प्रति किए जाने वाले उत्साह का वर्णन है, और देवों से जो यज्ञ द्वारा तुष्ट हो जाते हैं और तुष्ट हो जाने वाले हैं, उनसे कल्याण की कामना की गई है। और हमारे इस कृत्य से सभी श्रेष्ठ ज्ञानी प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दे, ऐसी कामना की गई है। तो ये माने जो होता है, मैं माने मेरे, सुमत मन्म अधाई, उत्तम बुद्धि से बने स्तोत्र, अधाई माने धारण किया है। मैंने यानी मुझ उपासक ने सुमत माने उत्तम बुद्धि से बने हुए मननीय स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को अधाय माने धारण किया है, यानी कंठाग्र कर लिया है। और बीत पृष्ठ, सुंदर पृष्ठभूमि वाला जो यह मंत्र है, जिसका हम उच्चारण करेंगे, प्रार्थना में जिसका प्रयोग करेंगे, उस देवा नाम आशा, देवों की दिशा से अगात लौटकर हमारी दिशा में आए। यानी मैं प्रार्थना के माध्यम से मंत्र के भाव से मिलाकर अपने भाव को देवों के प्रति प्रेषित करूंगा, और देवता हमारे कल्याण के रूप में उसको हमारे हित में प्रेषित करें। एनम सुबंधुम, इस श्रेष्ठ बंधु की तरह कल्याणकारी मंत्र को देवा नाम पृष्ठे, देवों की पुष्टि के लिए चक्रम संपन्न करने का उपक्रम हम कर रहे हैं। क्योंकि यज्ञ से, मंत्रों से देव शक्ति पुष्ट होती है, तो हम वही उपक्रम कर रहे हैं। विप्राह ऋषया, मेरे इस सुकृत से, जो विप्राह माने जो ज्ञानी ऋषया ऋषिमंडल है, वो अनुमदंती प्रसन्न हो, क्योंकि मैं शुभ कार्य करने जा रहा हूं। और शुभ कर्म से जब श्रेष्ठ लोग प्रसन्न होते हैं, तो जो कार्यकर्ता होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है, संतोष मिलता है। इसलिए चाहिए कि जो श्रेष्ठ विचारक हैं वो शुभ कर्म करने वालों के हौसले को बढ़ावें, प्रसन्न हो, उससे प्रोत्साहन मिलेगा शुभ कर्म के लिए। आजकल या तो यह बहुत है, पहले भी रहा होगा
कि तमाम लोग जब कोई नवांकुर आता है प्रतिभा लेकर के तो उन्हें अपमान सा महसूस होता है, कहाँ पैदा हो गया है, मेरी चीज को ऐसा हुए ढक ले। तो ये विचार नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, कोई जब उभर रहा हो तो उस प्रतिभा को वे और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करके विकसित करें। मेरे मुझ उपासक ने उत्तम विचारपूर्ण स्तोत्र कंठाग्र कर लिए हैं। सुंदर पृष्ठभूमि वाला यह वेद मंत्र देवताओं को प्राप्त हो और वह स्तुति के मंत्र के प्रति जो देवताओं की प्रसन्नता है वो आशीर्वाद बन करके हमारी सबकी दिशा में आए, यानी उनसे हम आशीर्वाद पावे, कल्याण पावे, हमारे कल्याणार्थ ऐसा हो। श्रेष्ठ बंधु की भांति हितकारी यज्ञ कृत्य को हम देवहित में संपन्न करते रहें और इसे देख करके ज्ञानी ऋषि गण प्रसन्न होते रहें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, शुभ कर्म होता है। जब कर्म में प्रोत्साहन मिलता है तो कर्म में वृद्धि होती है। तो इसलिए जो ज्ञानी जन है उनका कर्तव्य है कि कोई प्रतिभा, कोई सत्कर्म करने वाला यदि कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसको प्रोत्साहन दें, उसको बढ़ावा दें, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। मैंने स्तुति के श्रेष्ठ मंत्र कंठाग्र किए हैं, मैंने स्तुति के श्रेष्ठ मंत्र कंठाग्र किए हैं। उत्तम विचार की पृष्ठभूमि में मंत्र लिए हैं। देवस्तुति पूरा कर मेरे हित में आए, देवस्तुति देवों के पास पहुंचकर पुनः लौटकर मेरे हित में आए। हम श्रेष्ठ यज्ञ सत्कर्म सदा ही करते जाएं। श्रेष्ठ बंधु की भांति हितैषी यज्ञ हमारा होवे प्रसन्न लख ज्ञानी ऋषि मंडल यह सारा। ओम